Assalamualaikum students, welcome back to our online studies in our channel Iqra Islamic High School English Medium. Let's continue our chapter of maths, chapter number 8, comparing quantities, part 4. Today we will continue exercise 8.2. In exercise 8.2 today we will complete question number 5, 6 and 8. 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमने अभी स्किप किया है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो आज हम 5, 6 एंड 8 करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 5, अ VCR एंड TV वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच. VCR और TV खरीदे गए हैं, हर एक की जो प्राइस है दोनों की 8,000 है. द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन VCR एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन TV. शॉपकीपर को लॉस हुआ है 4% का VCR के ऊपर और प्रॉफिट हुआ है 8% TV के ऊपर. फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन. यानी यहाँ पर पूरा जो उसने ट्रांजेक्शन हुआ है TV और VCR के लिए, तो उसे कितना गेन यानी प्रॉफिट हुआ है वो हमें फाइंड करना है और कितना उसे लॉस हुआ है वो हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं. द कॉस्ट ऑफ VCR इज इक्वल टू 8,000 रुपीज़. नाउ द लॉस परसेंट इज इक्वल टू 4. अब VCR के ऊपर उसे लॉस हुआ है और वो 4% है. अब जैसे कि मैंने आगे आपको बताया था, परसेंटेज का मीनिंग है कि अगर कोई चीज़ की प्राइस 100 रुपीज़ है तो उसके ऊपर लॉस होगा 4 रुपीज़. तो अब ये जो VCR है उसकी प्राइस है 8,000. 8,000 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइडेड बाई 100 इस तरीके से होगा. तो VCR के ऊपर जो लॉस हुआ है वो 320 रुपीज़ है. अब सेलिंग प्राइस, उसके कॉस्ट प्राइस 8,000 है बट उसके ऊपर उसे लॉस हुआ है और उसने बेची है, और लॉस जो है हमने अभी फाइंड किया 320 रुपीज़ का लॉस है. तो कॉस्ट प्राइस में से हम लॉस माइनस करेंगे तो हमें उसकी सेलिंग प्राइस मिलेगी. तो 8,000 कॉस्ट प्राइस वाली चीज़ को 7,680 में उसने सेल किया होगा, तब उसे लॉस हुआ होगा. नाउ द कॉस्ट ऑफ TV जो कि 8,000 है, अब उसके ऊपर उसे प्रॉफिट मिला है 8%. अगेन 8% का मीनिंग होता है 100 रुपीज़ की कोई चीज़ है तो उसके ऊपर 8 रुपीज़ प्रॉफिट होगा. अब यहाँ पर जो TV है उसकी प्राइस 8,000 है, तो 8,000 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 100, तो 640 का उससे प्रॉफिट हुआ होगा. तो अब TV की जो कॉस्ट प्राइस है वो 8,000 है बट उसने 640 उसके ऊपर प्रॉफिट लेके उसे सेल करी है, तो उसकी सेलिंग प्राइस होगी 8,640 प्लस करने के बाद. नाउ द टोटल कॉस्ट ऑफ VCR एंड TV इज इक्वल टू 16,000. दोनों का जो टोटल कॉस्ट है वो 16,000 है. और दोनों की जो सेलिंग प्राइस है वो प्लस अगर हम करें तो VCR की सेलिंग प्राइस हमने ऊपर फाइंड करी, TV की भी करी है, तो टोटल उसकी सेलिंग प्राइस हुई है 16,320. तो ओवरऑल उसे यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है क्योंकि दोनों की टोटल प्राइस 16,000 है और उसने सेल करी है 16,320 में. तो सेलिंग प्राइस दोनों की टोटल जो 16,320 है उसमें से 16,000 माइनस करेंगे तो उसे प्रॉफिट हुआ है 320 रुपीज़ का. अब ये 320 रुपीज़ के अगर हम परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाई 100, या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर 100 रुपीज़ की अगर कोई चीज़ है तो उसके ऊपर नहीं सॉरी 16,000 कॉस्ट प्राइस है तो उसके ऊपर उसे प्रॉफिट हुआ है 320. और परसेंटेज फाइंड करना है कि 100 अगर कॉस्ट प्राइस है तो कितना प्रॉफिट होगा. तो 100 मल्टीप्लाई बाई 320 डिवाइडेड बाई 16,000, इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. तो रिड्यूस करने के बाद आंसर है 2%. तो ओवरऑल ट्रांजेक्शन में शॉपकीपर को 2% प्रॉफिट हुआ है. Now, next question is question number 6. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the mark price of all the item. अब सेल के टाइम पर एक शॉप है जो सबको डिस्काउंट ऑफर कर रही है. कोई भी चीज़ लो उसकी जो मार्क प्राइस है उसके ऊपर 10% डिस्काउंट, यानी अगर कोई चीज़ 100 रुपीज़ की है तो उसके ऊपर 10 रुपीज़ डिस्काउंट, यानी वो चीज़ आपको 90 में मिलेगी. 10% का मीनिंग ये है. नाउ व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर द पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1450, यानी 1450 की एक हो ऐसी एक कस्टमर ने पेयर ऑफ जीन्स यानी 2 जीन्स ली है, एंड 2 शर्ट मार्क एट ₹850, 850 रुपीज़ का एक हो ऐसे 2 शर्ट लिए हैं, तो उसे कितना डिस्काउंट मिलेगा, व्हाट वुड नो, उसे कितना पे करना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो MP ऑफ द पेयर ऑफ जीन्स इज इक्वल टू 1450, मार्क ऑफ वन शर्ट इज इक्वल टू 850. तो यहाँ पर मिस्टेक क्वेश्चन रीड करने में हुई है. जो 2 जीन्स की प्राइस है पेयर ऑफ जीन्स उसी की प्राइस है 1450
और जो एक शर्ट की प्राइस है 850, तो यहाँ पर हम 2 शर्ट के लिए फाइंड करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा 1700। यानी 2 शर्ट की प्राइस हुई 1700 और जो प्राइस क्वेश्चन में जीन्स के लिए दी है वो ऑलरेडी पेयर ऑफ जीन्स 2 जीन्स के लिए ही है, तो उसे हम फिर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो दोनों की जो टोटल अमाउंट है वो 3150 है। अब जो डिस्काउंट है वो 10% है, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू 10% ऑफ टोटल कॉस्ट। जितना टोटल खर्चा हुआ है उसके 10% का मीनिंग है 10/100 मल्टीप्लाई बाई 3150। तो आंसर आ रहा है 315। अब मार्क प्राइस जो है उसकी 3150 है और उसे डिस्काउंट मिला है 315। तो ये जो चीज़ें उसने बाई करी है वो उसे 2835 में पड़ेगी। तो कस्टमर वुड हैव टू पे 2835 फॉर द पेयर ऑफ जीन्स एंड 2 शर्ट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। The price of a TV is rupees 13,000. The GST charge on it at the rate of 12%. Find the amount that Vinod will have to pay if he buys it. यानी 13,000 रुपीज़ का एक टीवी है, उसके ऊपर GST चार्ज है वो 12% है। अब विनोद अगर वो टीवी बाई करेगा तो विनोद को कितना पे करना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल टू 13,000, GST परसेंट इज इक्वल टू 12। नाउ द अमाउंट ऑफ GST, तो GST के जो परसेंटेज है उसे हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। तो 12/100 मल्टीप्लाई बाई 13,000 तो 1560। तो अब टोटल अमाउंट जो विनोद को पे करनी है वो जो टीवी की एक्चुअल प्राइस है वो और साथ में जो GST पे करना है वो 1560 है। तो दोनों का प्लस करने के बाद आंसर आ रहा है 14,560। तो विनोद को 14,560 पे करने पड़ेंगे टीवी बाई करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे तीन जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। नाउ वी विल कंटिन्यू आवर एक्सरसाइज एंड आवर चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।